नमस्कार साथियों बच्चों की हत्या के मामले में निठारी कांड जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है निठारी कांड के आरोपी सुनील कौरी को बरी कर दिया है। अब पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना नरभक्षी और इतना बड़े अपराध के जो दोषी था, यानी कि जो भी अपराधी था, आरोपी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बरी कर दिया है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है एक सेक्टर 36 के नाम से एक पूरी फिल्म बनी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो कि काफ़ी भयानक और काफ़ी डराने वाला ये जो है कांड है। इसमें हुआ क्या था, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि नोएडा का निठारी कांड याद करते हुए आज भी कई लोगों की रूह कांप जाती है। 29 दिसंबर 2006 को कारोबारी मोहिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे, नाले के पीछे जो है वो 8 बच्चों के कंगाल मिले थे, ठीक है, कंकाल मिले थे। यहीं से बड़े भयावह और खौफनाक कांड की सच्चाई का पर्दाफाश हुआ था। सभी लोग जानते होंगे, और नहीं आपने जाना है तो आप इसके बारे में अधिक से जानें, ठीक है ना, काफ़ी, क्योंकि ये बच्चों को मतलब पका के खाता था, ठीक है, उनके साथ यौन अपराध करता था, काफ़ी बड़ा ये जो है मामला था, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 लोग जो है आरोपी बनाए गए, तो वहाँ से बच्चे गायब हो रहे थे, ठीक है ना। और बच्चे गायब होते होते जब काफ़ी दिन हो गए तो उसके जो घर के पीछे नाला था, उसमें जो है जो जो पॉलीथीन थी उसमें पैक होके उनके शव काफ़ी मिले थे, ठीक है। ये मामला काफ़ी बड़ा है, तो इसी के मामले में भाई केस चल रहा था। और ये जो है आज मतलब 2006 के बाद आज जो आप देख सकते हैं 2025 है, मुख्य आरोपी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। अब देखिए, इसमें बरी कैसे हो गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मैं गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए अदालतें जो हैं वो अपने उससे चलेंगी, ठीक है, अपने नियमानुसार चलेंगी, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो है साथियों पुलिस की, फॉरेंसिक टीम की, या जो भी जांचकर्ता टीम थी, उन्होंने साक्ष्य अच्छे से नहीं जुटा पाए। और न्याय का एक नियम होता है कि न्याय कभी भी संदेह के आधार पर जो है कभी भी किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर सकता, सजा नहीं सुना सकता। और इसी संदेह का लाभ जो है वो सुरेंद्र कौली को मिला और आज वो बरी हो गए। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं क्या कुछ मैटर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सबूत विफल हो जाते तो एकमात्र वैध परिणाम दोष सिद्ध को रद्द करना होता है, ठीक है ना। चाहे वह कितना भी जघन्य अपराधी हो क्यों ना हो, संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, ठीक है ना, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा। देखिए, भले ही मैं कहूँगा कई लोग न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे और काफ़ी गलत है, मैं कहूँगा ये काफ़ी नहीं, मैं इसकी घोर निंदा करूँगा कि जहाँ पे भाई इतने बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, रेप होता है, उन्हें मार के दफनाया जाता है, काट के उन्हें नाले में पॉलीथीन में फेंका जाता है, और इतना हमारा मतलब सिस्टम इतना मतलब अंधा है कि मतलब वो व्यक्ति बच जाता है। यहाँ पे चाहे हम पुलिस को यहाँ पे दोष दे सकते हैं, जांच एजेंसी को दोष दे सकते हैं, ठीक है ना। वही बताइए, वो बच जाता है, या मान लीजिए वो मतलब वो बरी हो जाता है। तो ये आपने कैसे सबूत उसके प्रकार आपने जो है जड़े थे, ठीक है ना, वो बच गया। तो भाई कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत काम है कि बताइए उन जो भी मान लीजिए बच्चों का हत्यारा था वो तो आज बरी हो गया, कोई भी हो वो तो बरी हो गया, उसे तो इंसाफ नहीं मिला, तो कैसे उन बच्चों को इंसाफ मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, निठारी कांड के दोनों मुख्य आरोपी सुरेंद्र कौली जो उनका नौकर था, मोनिंदर सिंह पंडेर जो देखिए उस कोठी का मालिक था जिसके घर के पीछे जो मान लीजिए जो है बच्चों की लाशें मिली हैं, उनके सब मिले थे, ठीक है। कानूनी प्रक्रिया से विभिन्न चरणों में सबूतों के अभाव में जांच खामियों के आधार पर बरी हुए हैं, ठीक है, जांच खामियों के आधार पर ये बंदा बरी हुआ है। मुख्य रूप से बरी किए जाने के पीछे निम्नलिखित कारण रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अक्टूबर 2023, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कौली को 12 मामलों में और मोनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द करते हुए बरी कर दिया था। कोर्ट ने पाया कि सबूतों की अपर्याप्तता। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा, यानी कि जिसने भी ये केस किया था, ठीक है, मान लीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है ना, वो मतलब आरोप साबित करने में विफल रहा।
दोषपूर्ण जांच, पुलिस सीबीआई को जांच को त्रुटिपूर्ण और सतही माना। अमान्य इकबालिया बयान, और जो बयान दिया गया था सुरेंद्र कोहली ने, जो अपना मतलब खुद कबूला था जुर्म, वो भी अमान्य कर दिया कि भाई कोर्ट ने माना कि पुलिस के दबाव में किया गया था। कोहली का मुख्य इकबालिया बयान स्वेच्छा से दिया गया नहीं माना गया, क्योंकि उसे लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया था और कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया था। रिकवरी पर संदेह, जो भी मान लीजिए कंकाल हड्डियां जो रिकवरी हुई, बरामदगी हुई, ठीक है ना, उनको लेबर गवाहों में विसंगतियां थी और यह साबित नहीं हो पाया कि बरामदगियां केवल आरोपी के खुलासे पर हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन 27 का सबूतों की श्रृंखला जो है वो टूट गई, ये पाया गया कि भाई इसके अनुसार जो है हम वो नहीं दे सकते। देखिए साथियों, अगर आप किसी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निर्धारित शुल्क जमा करके आप बात कर सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, निर्धारित शुल्क बता दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आप कानून की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये आप ई बुक भी ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। अपराधों के वर्गीकरण, एफआईआर लिखने के नियम, एफआईआर रद्द कराने के नियम, गिरफ्तारी के नियम, जमानत के अधिकार, कब्जा हटवाने के नियम, वसीयत वगैरह, इन सभी के फॉर्मेट मिलेंगे आपको। जो है आरटीआई सूचना कैसे लगाएं, किसी भी विभागीय अधिकारी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें, सभी के बारे में आपको फुल जानकारी मिलेगी। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है। आते सीधा अपने टॉपिक पर। अब देखिए, ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्योंकि जो हाई कोर्ट था वहां से तो ये बरी हो गए थे। अब भाई ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बरी होने के फैसले को बरकरार रखा भाई। बाद में सुरेंद्र कोहली को इसके अंतिम लंबित मामले रिम्पा हरदर हत्याकांड के में भी बरी कर दिया। न्याय का गंभीर हनन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोहली 12 अन्य मामलों में बरी हो गया है तो उसी तरह के साक्ष्यों के आधार पर उसे अन्य मामलों में दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। देखिए साथियों, न्याय का अपने देश में एक नियम है, ठीक है ना, कि भाई हम संदेह के आधार पर किसी को भी सजा नहीं दे सकते। भाई उसका मानना यह है कि चाहे 10 अपराधी बच जाएं, पर मैं एक निर्दोष को भी सजा नहीं दूंगा संदेह के आधार पर, हो सकता वो निर्दोष हो। तो इसका काम कहीं ना कहीं पुलिस और जांच एजेंसियों पर था। इनका पूरा कंधों पे भार जो था वो था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो जांच वगैरह करेगा नहीं, वो तो रिकवरी लाशों की तो की नहीं, हड्डियों की, कन्नर कंकालों की उसने तो रिकवरी की नहीं भाई। तो जो भी होता है वो पुलिस के ऊपर होता है। अब सुरेंद्र कोहली ने बयान खुद दिया था, हाँ मैंने हत्या की, लेकिन उसने इसलिए नहीं माना कि भाई सुरेंद्र कोहली ने पुलिस के दबाव में दिया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यहाँ पे जो है जांच एजेंसियों की मान लीजिए अपना सही से सबूत नहीं रख पाए, और जिन लोगों ने बयान दिए उनके बयान भी मैच नहीं खाते, ठीक है ना, इसलिए भाई छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने वाली, अत्यंत दुख वाली बात है कि बताइए ऐसे हत्यारे बच जाते हैं। संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता, संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग दुखी हो रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन मैं बता दूं मैं एक अधिवक्ता हूं, और कई लोग जो अधिवक्ता होंगे उन्हें पता होगा कि संदेह के आधार पर, देखिए आज मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का या कहीं का भी जज हूं, मैं संदेह के आधार पर वास्तविकता में किसी को मैं नहीं वो मतलब दोषी सिद्ध कर सकता हूं। बाई चांस मान लीजिए वो दोषी नहीं है, संदेह के आधार पर, भाई मान लीजिए आपका संदेह है कि उसने चोरी की है, संदेह है आपका, सिद्ध नहीं हो गया, हो सकता है उसने चोरी ना की हो, ठीक है ना। कई बार होता है अपने घर में कोई पैसे खो जाते हैं, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा पैसे खो जाते हैं और कोई लोग आता है, आप उस पर संदेह करने लगते हैं और बाद में पता चलता है वो पैसे हमारी जेब में मिल जाते हैं। तो भाई संदेह के आधार पर किसी को दंड देना न्याय का काम ही नहीं है, ये न्यायपालिका का काम ही नहीं वास्तव में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं गलत नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट सच के आधार पर चलता है, उसकी गलती नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि गंभीर संदेह भी उचित संदेह से परे है, सबूत की जगह नहीं ले सकता। मतलब परिणाम स्वरूप स्वीकार, एक ही तरह के सबूतों के आधार पर अलग अलग परिणाम देना संविधान के अनुच्छेद 14 असमानता और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन की स्वतंत्रता के उल्लंघन है। यानी कि वही सबूत उस मामले के थे, वही सबूत उस मामले के थे, जब उन मामलों में बरी हो गए तो इस मामलों में दोषी सिद्ध कैसे कर सकते हैं।
संक्षेप में दोनों आरोपियों को जांच एजेंसी की नाकामी और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की कानूनी रूप से अपर्याप्तता के कारण बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित समय पर जो है यहाँ पे कड़ी टिप्पणियाँ की, ठीक है, और वो बरी हो गया भाई। कहीं ना कहीं बहुत अत्यंत दुख कर देने वाली ये है। कहीं ना कहीं पुलिस ने तो पहले मुकदमा ही नहीं लिखा था। आप सेक्टर 36 जब मूवी देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो साथियों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और निर्धारित शुल्क जमा करके आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।